हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना, किस रचना की पंक्तियां हैं? तो ये किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। प्रेम सागर किसकी रचना है? जल्दी बताओ, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस रचना की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी रचना है किसकी? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो उर्वशी किसकी रचना है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कुरुक्षेत्र भी इन्हीं की है, रश्मि रथी भी इन्हीं की है, हुंकार भी इन्हीं की है, इतिहास के आंसू भी इन्हीं की है, रेणुका भी इन्हीं की है। नेक्स्ट है आंखें दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ बताओ। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा क्रोध से देखना। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। एक अनार सौ बीमार, यह क्या है एक? तो एक अनार सौ बीमार, ये जो है वो एक प्रकार की लोकोक्ति है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है बताओ, कल बताया था। तो चौपाई चरण के प्रत्येक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वही अनुप्रास अलंकार। एक वर्ण की आवृत्ति जब बार बार आती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? बता चुका हूं आगे। प्रति दिख जाए, प्रा दिख जाए, यथा दिख जाए, यावत दिख जाए, सु दिख जाए, तो आप आंख बंद करके क्या लगा दो? अब यही भाव समास। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? एक बार कही बात को दोहराते रहना, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं हम पिष्ट पेषण, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्या बोलेंगे? पिष्ट पेषण। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? बताओ। दो क्वेश्चंस पता चल गए कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। अब जो नेपोलियन है वो किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो नेपोलियन जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने वेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने वेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने वेद होते हैं? तीन वेद होते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हो गए आपके। हिंदी में कारक के विभक्ति सहित कितने वेद होते हैं? तो हिंदी में कारक के विभक्ति सहित कितने वेद होते हैं? 8 वेद होते हैं। विभक्ति सहित भी आपको याद मैं करवा चुका हूं, एक बार और कर लो। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में या पर, संबंधन हे हरियो। बस इस तरीके से याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो बता चुका हूं कि संयुक्त क्रिया क्या होती है। संयुक्त क्रिया में प्रायः पहली क्रिया जो है वो प्रधान होती है और दूसरी क्रिया उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये एक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से अव्यय क्या है? जल्दी बताओ। अव्यय जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने होते हैं, अर्थों जिनमें लिंग वचन कारक का कोई भी विकार नहीं होता है, तो उन्हें हम अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। तो एक जो है वो एक अव्यय शब्द है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंगन का तत्सम क्या हो जाएगा? कंगन का तत्सम, तो कंगन का तत्सम क्या हो जाएगा? कंगन का, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कंकड़।
यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखना, नहीं तो दूसरा लगा दो। कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द आपको बताना है। अंधेरा जो है वो तद्भव शब्द है अंधकार का, ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा द्विगुण व्यंजन है, कौन सा द्विगुण व्यंजन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ड़ा। ड़ा जो है वो द्विगुण व्यंजन है, ड़ा और ढा ढक्कन वाला, ये द्विगुण व्यंजन होते हैं, ठीक है। जबकि जो सा हा, ये कौन से व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन, यारा लावा अंतः व्यंजन होते हैं, ठीक है। ए और ए का उच्चारण स्थान बताइए, ए और ए का उच्चारण स्थान, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ए तो होता है कंठ से, और ए बोला जाता है तालु से, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 का कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। महोषध का संधि विच्छेद बताइए, महोषध का संधि विच्छेद, तो महोषध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस औषध, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा महा प्लस औषध कौन से ऑप्शंस में लिखा, तीसरे ऑप्शंस नहीं चौथे ऑप्शंस में लिखा, तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। महा में क्या आ गया, औषध में बड़ा आ गया, या आ जाए या बड़ा आ जाए के बाद ए और ए आ जाते हैं, तो यहाँ पर दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, और जब ए हो जाता है तो वहाँ वृद्धि संधि होती है, ठीक है। ग्रीस में कौन सी संधि है, ग्रीस में कौन सी संधि है, तो ग्रीस में देखना, ग्री का संधि विकसित करो, ग्री प्लस ईस। अब देखना यहाँ पर छोटी ई है ग्री में और बड़ी ई है ईस में, तो ठीक है, छोटी और बड़ी ई मिलके क्या बनती है, बड़ी ई, और जब बड़ी ई बन जाती है तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी, बात ही खत्म हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी की पहचान बताओ, कौन सी शुद्ध वर्तनी है 65 में, 65 में शुद्ध वर्तनी बताइए। अनुकूल बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अध्ययन में एक या की कमी है, अनुसरण में क्या हो गया, अब देखना अनुसरण में सा सलजम की जगह सा सपेरे वाला आएगा। अद्वितीय में मात्राएं गलत चढ़ी हुई हैं, ठीक है। यह छोटा कमरा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंक क्या है, छोटा जो है वो लिंग की दृष्टि से कैसा शब्द है, तो छोटा जो है वो लिंग की दृष्टि से एक पुल्लिंग शब्द है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके ओंठ खुले खुले की प्राण तृप्त हुए, आपके ओंठ खुले की प्राण तृप्त हुए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। प्राण जो है वो किस प्रकार का शब्द है वचन की दृष्टि से, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा जा चुका है, लेकिन हाँ उन्होंने इस तरीके से नहीं पूछा था, उन्होंने पूछा था कि प्राण जो है वो वचन की दृष्टि से कैसा शब्द है, तो बात वही है। तो ये जो है प्राण शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में किया जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अपयश में प्रयुक्त उपसर्ग बताओ, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो अपयश में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अप उपसर्ग, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो कृत प्रत्यय का जो प्रयोग है ये क्रिया या धातु के अंत में किया जाता है, यानी कि ए और बी दोनों सही होंगे, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, गलत है, यह काम आप पर निर्भर करता है, यानी कि तीसरा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, कैसे बताता हूं देखो। इस वाक्य में जिसका शुद्ध रूप है, यह काम आप पर निर्भर है, आप पर निर्भर करता नहीं, यह काम आप पर निर्भर है, यानी कि कर्ता की जगह है आएगा, इसको कर्ता हटा देंगे, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निर्भर के साथ करना क्रिया का प्रयोग अनुचित है, यानी कि इस जो निर्भर है इसके साथ जो करना जो क्रिया होती है, करना हुआ, करता हुआ, कर हुआ, तो ये प्रयोग नहीं होता, इसलिए वासव किसका पर्यायवाची है, वासव किसका पर्यायवाची है, तो वासव जो है ये इंद्र का पर्यायवाची है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। इंद्र के पर्यायवाची देखो, सुरपति भी होता, देवराज भी होता, महेंद्र भी होता, पुरंदर भी होता, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नौका का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी बताओ, कौन सा नौका का पर्यायवाची नहीं है, दारा, दारा जो है ये नौका का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना, दारा जो है ये पत्नी का पर्यायवाची है, ना कि नौका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदद का पर्याय विपरीकारतक यानी कि ब्लूम शब्द है, उदत्त का ब्लूम शब्द है, जल्दी बताओ, तो उदत्त का ब्लूम शब्द कौन सा हो जाएगा, विनीत, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा विनीत। अब देखो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, तीसरा ऑप्शन नहीं लगा देना, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल और अनल शब्द का सही अर्थ बताओ। बहुत सिंपल है, अनिल माने होता है हवा और अनल माने होता है आग, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 74 का। कौन सा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं। और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।